कम बैक करेगा। 10 साल से कम बैक ही नहीं हो रहा टीम के अंदर। तुम लड़ने के बच्चों की तरह तुम लोग खेली जा रहे हो और अपनी जात के लिए तुम लोग खेले। तुम्हें पाकिस्तानी टीम की जरा भी फिक्र नहीं। इस कौम को तुमने घसीट घसीट के मार दिया, हमारे क्रिकेट को दफना दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमारे पास मुंह छुपाने को भी कुछ नहीं है, ना ही कुछ दिखाने को कुछ है। क्रिकेट हमारी युगांडा की क्रिकेट टीम से भी घटिया तरीन क्रिकेट हो चुकी है। रिजू भाई ने एक नया मसला खोल दिया है। जिस तरह हमारी खुल गई थी, जिस तरह 25 करोड़ आवाम की मुंह पे कालख मल दी थी, हमारे पे जो नहुसत के बादल छाए हुए थे, उसी तरह से एक चैट लीक हुई है। वो किसकी? रिजवान की, जो हर्डल के अंदर जब इंडिया के साथ मैच था भाईजान, हर्डल के अंदर जो चैट लीक हुई वो आज जाके बाहर आई। और एक बंदा था उन्हीं के अंदर, वो बंदा भी आपको बताएंगे वो कौन था भाई। उस बंदे ने बात जाके बाहर निकाली और वो बात क्या थी आप बताएं। बात तो पहले मैं बताऊंगा, लेकिन एक तो चीज सबसे पहले खुल के ये सामने आ गई कि भाई ये कह रहे थे ना हम बड़ा जेल होके खेल रहे हैं, हम प्लेयर नहीं है, हम भाई हैं, हम फलाने हैं, हम धमकाने हैं। जब रिजू भाई अपनी सब तकरीर कर रहे थे, अपने जो क्लोज जो लड़के थे 11 से 15 लड़के उनके थे, जब बात कर रहे थे हडल थी, उन्होंने रिजू भाई ने बात, रिजू भाई कहते हैं यार अगर तो टेंशन लेनी नहीं, ये बात हुई है इंडिया से मैच हारने के बाद, 3 मैच लगातार हारने के बाद इंडिया के जब मैच हारे हैं, तो रिजू भाई ने सबको मोटिवेट करने के लिए, अपनी तरफ से उन्होंने मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि भाईजान आपने टेंशन नहीं लेनी। आज तक से पहले कभी ये हुआ है कि कोई प्लेयर बाहर हुआ है? नहीं हुआ ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप अभी भी बाहर नहीं होगे। जो रंधा फिरेगा, जो तलवार फिरेगी, वो फिरेगी कोचेस के ऊपर, वो फिरेगी स्टाफ के ऊपर। प्लेयर्स को किसी ने कुछ भी नहीं कहना, आप बिल्कुल ईजी हो जाओ। कुछ लड़के तो बड़े खुश हुए कि यार चलो यार रिजू भाई ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन कुछ जो थे ना वो मिसने थे, वो थे मिसने, मीठी छुरी थी। वो रिजू भाई के चाट भी रहे थे और साथ साथ रिजू भाई के बैक बैटिंग भी कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने क्या किया मेरे भाई? अब ये माहौल को आपने इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझना है। अब थे उसमें 15 लड़के, हर्डल के अंदर थे 15 लड़के, देखिए जो कि सारे कह रहे हैं 11 थे, लेकिन हमारे पास अंदर की पूरी 15 लड़के पूरे थे। और उसके अंदर एक ऐसा बंदा था, देखिए कुछ ने कहा खुशदिल शाह है, कुछ ने कहा जी आगा सलमान है, कुछ ने कहा सऊद शकील है। पक्की रिपोर्ट आपको देंगे कि सऊद शकील को बैक किया बाबर और रिजू ने। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आपको आइडिया दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एक बंदा और है सलमान अली आगा, उसको बाबर आजम ने पाला। वो क्यों ऐसी बात करेगा जब वो है ही वाइस कैप्टन? तो उसने वो बात करनी थी, क्योंकि उसको पता था कि मैंने कैप्टन बनना ही बनना है, कहानी खत्म, इन्होंने कभी ना कभी तो जाना है। उसके बाद खुशदिल शाह का बोला गया जी खुशदिल शाह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खुशदिल शाह को टीम में लाने वाला ही रिजवान था, सिर्फ उसको रिजवान की सपोर्ट हासिल थी। उसके अलावा ना कोचेस उसके साथ थे, ना बाकी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो उसके साथ थी। अब उस सारे 15 लड़कों में भाईजान एक मैं आपको हिंट देता हूं, उसके अंदर एक हमारा बंदा था जिसका नाम हम लोग कहते हैं वो बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स है। और एक बहुत बड़ा आपको हिंट देने जा रहे हैं। सबसे बड़ा हिंट ये है कि वो बंदा लाया गया टीम के अंदर, लेकिन उसे खिलाया भी नहीं गया। उसने रंजिश निकाली कि यार मैं बांग्लादेश के अंदर अच्छा खासा खेल रहा था और मुझे वहां से पैराशूट के अंदर पैराशूट किस्म की मेरी इंक्लूजन हुई है, टीम के अंदर लैंडिंग हुई है मेरी, मैं एंड टाइम पे 15 के अंदर लैंड हुआ और इस लैंडिंग का मुझे ये सिला दिया गया कि जी मोहम्मद रिजवान ने मुझे खिलाया नहीं। और देखिए वो बंदा पीसीबी के ओहदेदारों के बड़ा क्लोज बंदा है। उसने अपना तासुर दिया कि जी मैं तो टीम का बंदा हूं, मैं तो टीम के साथ हूं, लेकिन उसने रिजवान भाई की पीठ के ऊपर नहीं बल्कि पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया, थोड़ा सा नीचे उसे छुरा घोंप दिया, लेकिन उनको दर्द महसूस नहीं हुआ। वो कहानी बात की है, लेकिन अब आप समझ होंगे वो बंदा कौन है। उस बंदे से बच के रहे, उस बंदे को पाला गया, पोसा गया, बड़ा किया गया। उस बंदे को शुरू में हमने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, हमारे पास स्टार तो था ही नहीं, तो हमने कहा यही हमारा राउंडर है और यही हमारा बेन स्टोक्स है। ऑलराउंडर भी हमने बता दिया, ऑलराउंडर मैं अब आपको नाम बता ही देता हूं। नाम उसका है फहीम अशरफ। उस बंदे ने आपके साथ ज्यादती की, जो टीम मीटिंग के अंदर जो बात हुई उसको लीक किया, क्योंकि आकिब जावेद, मोहसिन नकवी और वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी साथ है मुंसलिक है, जिसकी वजह से वो टीम के अंदर आया है। तो वही बंदा था। और अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उस बंदे के साथ उसको सिला तो मिल गया, वो T20 साइड में भी आ गया, वो ODI के अंदर भी आ गया, वो दोनों टूर के ऊपर उनके साथ है। मतलब कि छोड़ा गया ना, इसका मतलब है कि जानबूझ के उस बंदे को निकलवाने छोड़ा गया था कि कोई भी बात होती है वो आपने आगे हमें बतानी है। मैं कहता हूं यार कि हमारे 100 इख्तलाफ, हमारे 1000 इख्तलाफात इसके साथ, रिजवान के साथ, लेकिन
जब एक ग्रुप बनता है, जब टीम का एक ग्रुप बनता है, उसके अंदर की बातें कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी आपका हाल हो, कोई भी कप्तान हो, चाहे हारो मैच, चाहे जीतो, जो मर्जी हो, आप मैच हारो, आप मैच जीतो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि आपको एक और न्यूज मैं देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज जो किसी के पास इस टाइम नहीं है, वो ये है कि आपको हो सकता है कि अनकरीब आपको रिजवान भाई कैप्टनसी से हटते हुए नजर आए परमानेंटली मैं आपको बता रहा हूँ। T20 में तो मुझे नजर आ रहा है कि वो हट जाएंगे, लेकिन अंदर की खबर दे रहा हूँ, ऑडियंस का भी पता नहीं है, वहां से भी यार देखें बात ये, अभी सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं, देखो एक जो कप्तान होता है वो फ्रंट से लीड करता है, वो क्रेडिट सिर्फ अपने ऊपर लेता है ना। जब देखिए मैच हारते हैं तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो बंदा जाता है, सेरेमनी के अंदर वो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है, वो जवाब देता है। तो जब उसने ये कह दिया देख, और उसने हकीकत पे बात की है, हकीकत पे बात की है कि बहुत कम होता है कि प्लेयर को आप उठा के बाहर फेंके, सर्जरी कौन सी। अब 2024 में हम जो हारे ग्रुप स्टेज में, क्या सर्जरी हुई? वही बाबर खेल रहा था, वही रिजवान खेल रहा था, वही खुशदिल इफ्तिखार चला गया ना भाई, और इमाद, और उसने तो रिटायरमेंट ले ली। बाकी यही शहीन, यही नसीम, यही हारिस, लड़के तो सारे वही खेल रहे ना भाई, तो कोई ऊपर से तो उठ के तो आया नहीं, तो लड़के बाहर नहीं होते। लेकिन देखें पॉइंट इसकी, जब आपको एक बंदा कॉन्फिडेंस देता है तो आपको वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो आपको बचा रहा है कि यार आप लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और कुछ होता भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और तुम लोग जाके उसकी सपोर्ट ले डूबी है, उसकी सपोर्ट ले डूबी, तो तुम लोग उसी को जलील करने जा रहे हो। ये बात अब देखिए, वो जो आपने पैराशूट वाला जो प्लेयर था उसको आपने डाल दिया न्यूजीलैंड के दोनों स्क्वाड के अंदर है। मुझे बताएं कि उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस थी, या उससे पहले वो 2 साल पहले खेला था, उसकी बैटिंग में 9 की एवरेज थी और बॉलिंग में 100 की एवरेज है। मैं यही कह रहा हूं ना कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो बंदा टीम से बाहर हुआ था, उसने ऐसा क्या किया है कि वो वापस टीम के अंदर आ गया, सिवाय वो जो परफॉर्मेंस उसने दी है बीपीएल में। अगर बीपीएल से आप बीपीएल की परफॉर्मेंस पे आपने लड़के चुनने हैं ना, तो इस तरह तो वो था ख्वाजा नाफे, आकिफ को लेते, अगर उस पर देखना सबको लेते। फिर देखिए आकिफ जावेद का मैं आपको बताऊं, वो चैंपियंस डोमेस्टिक बंद कर देना, ये डोमेस्टिक बंद करो, बीपीएल से उठाओ लड़के, पीएसएल से उठाओ लड़के, कोई कैरिबियन खेल रहे वहां से उठाओ, यूएसए की कोई लीग वहां से उठाओ, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक आप जो प्रेसिडेंशियल कप चल रहा है फाइनल, उसको भी बंद कराओ, क्योंकि ये टोपी ड्रामा है। वहां पे आपने साउथ शकील को रगड़ा लगाया, तो बाकी जो हमारे सुपरस्टार है ये कब खेले? कोई भी नहीं खेले, ये तो नहीं खेलते ना। इन्होंने कोई एक बाबर के पापा बोल दिया खेलेगा जी, बाबर इस दफा का ट्रॉफी, वारगेट का ट्रॉफी खेलने के लिए वो कह रहे हैं वापस कम बैक करेगा। भाई कौन सा कम बैक करेगा? 10 साल से कम बैक ही नहीं हो रहा टीम के अंदर। तुम लड़ने के बच्चों की तरह तुम लोग खेली जा रहे हो, और अपनी जात के लिए तुम लोग खेले। तुम्हें पाकिस्तानी टीम की जरा भी फिक्र नहीं। इस कौम को तुमने घसीट के मार दिया, हमारे क्रिकेट को दफना दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमारे पास मुंह छुपाने को भी कुछ नहीं है, ना ही कुछ दिखाने को कुछ है। क्रिकेट हमारी युगांडा की क्रिकेट टीम से भी घटिया तरीन क्रिकेट हो चुकी है। आप 15 मार्च को जा रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर, वो आपको वहां पे बना के ठोकेंगे, ये मैं आपको पहले लिख के दे दूं। हालांकि वो अपने लड़के बिठा देंगे, वो लड़के पूरे नहीं खिलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मारेंगे बस, ठीक है। तो ये कहानी थी सारी, आपको मैंने अपडेट दे दी, ठीक है। और अब ये बात होती है आगे के सीरीज के अंदर क्या होगा, सीरीज के अंदर क्या करेंगे, वो इस कंट्रोवर्सी का एंड क्या होगा। शुरुआत तो आपने देख ली कि रिजू और बाबर ड्रॉप हो गए। अब देखो एक कप्ताना भी चला गया, कप्ताना नंबर 2 भी चला गया। अब कप्ताना नंबर 3 जो बना, क्योंकि वो उसी कप्ताना ग्रुप का बंदा था, उस कप्ताने को भी हटा दिया उन्होंने, शादाब को भी इसलिए हटा दिया ना, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी खबरों के साथ, सनसनीखेज खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में रखें याद, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।